एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट 6 एग्जाम, तो उन लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं उस एग्जाम का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिकॉज हमेशा से ऐसे हुआ है, काफी पिछले अगर हम कुछ सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो एम्स हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम से पहले एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर देता है या फिर कोई ना कोई न्यू ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर देता है कि स्टूडेंट्स या फिर जो भी नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, तो थोड़ा सा उन लोगों का जो मेंटल पीस है वो हल्का सा डगमगा जाता है, तो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिल जाता है। तो देखिए, बिल्कुल डरना नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसको अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। 1, 2, 3. We could not do level 3 because people were not geared up. We are going with the thematic questions, followed by clinical assessment, followed by in-house, on-site, practical clinical exam. Those who complete that, then only their ranking will be. आपने जो रिसेंटली अभी एक क्लिप देखा, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा बोला जा रहा है कि नॉर्सेट का जो एग्जाम है, नॉर्सेट 6 से उन्होंने ये नहीं बोला, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, बट ऐसा बोला है कि हाँ मे बी ये 3 लेवल्स में हो सकता है। तो देखिए, 3 लेवल्स में पिछली बार जब एग्जाम हुआ है वो 2 लेवल्स में हुआ है। 2 लेवल मीन्स पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ, देन उसका मेंस एग्जाम हुआ। सो दिस ईयर माइट बी, इस साल से जो है एग्जाम वो 3 लेवल्स का होगा। बाय द टाइम देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस हमेशा जो भी होते हैं वो अच्छी चीज के लिए किए जाते हैं, लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेटस और इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ अ नर्सिंग केयर, और हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन का अदरवाइज स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए ही किए जा रहे हैं। मे बी हम इन सब चीजों को या फिर इन सब चेंजेस को पॉजिटिवली ना कंसिडर करें, बट अल्टीमेटली everybody is trying to increase or raise the standard of a nursing profession only. So देखिए, लास्ट ईयर जो लास्ट नॉर्सेट था, नॉर्सेट 5, इसमें अनाउंसमेंट हुआ कि एग्जाम 2 पार्ट्स में होगा या फिर 2 लेवल्स में होगा, जिसमें पहले मेन एग्जाम होगा जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड दैट इज ओनली फॉर द क्वालिफाइंग पर्पस। जो उसको क्वालिफाई करेंगे या फिर जितने नंबर ऑफ सीट्स थे उससे 5 टाइम्स इंडिविजुअल को क्वालिफाई करके उन्होंने मेंस के लिए उनको कॉल किया, एक मेन एग्जाम में उन लोगों को बुलाया। उसके बाद जिन लोगों ने मेन एग्जाम दिया, देन उसके बाद जितना उन लोगों का ये क्राइटेरिया था जो उसको फुलफिल कर पाए, जो उसमें मेरिट में आ पाए, उन लोगों को सीट्स अलॉटमेंट हुई हैं। सो दिस ईयर मे बी दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द 3rd लेवल ऑल्सो। 3rd लेवल में क्या हो सकता है, उसमें क्या रहेगा कि स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट का नाम आते ही काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा मन में डर बैठ जाता है कि नाउ व्हाट टू डू, लाइक हाउ वी विल डू। सो देखिए, इतनी डरने वाली कोई चीज नहीं है। दिस इज ओनली लाइक टू असेस योर प्रैक्टिकल एबिलिटी। जब आपका मेन एग्जाम से पहले प्रीलिमिनरी का एग्जाम हुआ, तो उसमें उन लोगों ने आप लोगों का नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जितना बेसिक नॉलेज था वो असेस किया, लाइक बिल्कुल ग्राउंड लेवल का हमारा जो बेसिक नॉलेज था वो असेस किया प्रीलिमिनरी एग्जाम में। जो उस लेवल को क्रॉस कर पाए या फिर जिन लोगों का नॉलेज लेवल उस समय उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, लाइक फिर उस पर्टिकुलर लेवल के लिए जो क्रॉस कर पाए, उन लोगों को ही फर्दर मेन के लिए बुलाया। अब मेन एग्जाम में अगर आपने देखा होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या फिर जो लोगों ने इसको उसके बाद एक्सप्लोर किया है, तो दे माइट हैव सीन कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये फिर पर्टिकुलर सिनेरियोज दिए गए थे, पर्टिकुलर कंडीशंस दी गई थी, तो आप लोगों को उसके बेसिस पे, बिकॉज व्हेनेवर यू विल बी पोस्टेड इन क्लिनिकल एरिया, तो आप लोगों का वहां पे क्लिनिकल स्किल देखा जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप लोगों को है, वो उन्होंने प्रीलिमिनरी में असेस कर ली है। अब बात आती है कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, सिनेरियो बेस्ड, पेशेंट की डिजीज कंडीशन रिलेटेड आपकी जो एकदम से क्रिटिकल थिंकिंग है वो असेस करने के लिए मेंस का जो पैटर्न है, जो मेन एग्जाम का एग्जामिनेशन जो पूरा क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्वेश्चंस की डिजाइनिंग है, फ्रेमिंग है, वो इस बेसिस पे बनाई गई कि उनका प्रैक्टिकल स्किल असेस किया जाए।
अब प्रैक्टिकली आपने कोई भी चीज करनी है तो आपने अपने दिमाग में एक फ्रेम आउट कर लिया, तो उस एग्जाम को जो लोग क्वालिफाई करके अब आगे जाएंगे उन लोगों को हैंड्स ऑन स्किल कैसे हैं। देखिए थ्योरेटिकली आपने वो पढ़ के सिनेरियो आपने क्लियर कर लिया, अब बात आती है कि हैंड्स ऑन स्किल कैसे हैं, बिकॉज क्लिनिकल्स में हर चीज हाथ से करनी पड़ेगी, वहां पे दिमाग में फ्रेम करके चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आप लोगों को जो आपके हैंड्स ऑन स्किल हैं वो अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक वहां का क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्किल टेस्ट में वो कोई बहुत इंट्यूबेशन करने के लिए बोल देंगे या फिर इंट्यूबेट करवाने के लिए बोल देंगे, उसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। जब भी स्किल टेस्ट होता है बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं अगर, तो ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे से एन एग्जाम्पल, राइल्स ट्यूब आपके पास पड़ी है, दे मे आस्क यू हाउ वी कैन मेजर द राइल्स ट्यूब का जो साइज है वो कैसे मेजर करते हैं। देखो आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज हाउ टू डू इंट्रोड्यूस, बट वेरी फ्यू, बहुत कम लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ इसका साइज कैसे मेजर करना है, और बहुत कम लोगों के दिमाग में ये भी आएगा इसका साइज भी मेजर करना है, डायरेक्टली दे विल पुट। So these kind of the clinical skills they might be assessing in the skill test वाला जो आपका particular portion रहेगा एग्जाम का नॉर्सेट 6 में या फिर नॉर्सेट 7 में दे में इंट्रोड्यूस। और अगर हम एग्जांपल्स दें तो आप लोगों को वो ये भी पूछ सकते हैं कि लेरेंजोस्कोप को लगा के दिखाइए ब्लेड को हैंडल से। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल स्किल्स में पूछी जा सकती हैं, जो बहुत ही बेसिक हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द लाइक बेसिक पार्ट विच वी नीड टू नो, जो हमें पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनसाइड द क्लिनिकल एरिया। अब दूसरी बात आती है, काफी सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलेंगे कि हाँ भाई अगर हम एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं तो हम विद इन 1 मंथ या 2 मंथ थोड़ा सीख ही लेंगे। देखिए सीख ही लेंगे की बात आप लोगों की सही है, बट अगर हम बात करें कि हाँ हमारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है नर्सिंग प्रोफेशन का एक अपलिफ्ट होना चाहिए, या फिर जब हम खुद को कंपेयर करते हैं फॉरेन नर्सेज से, यार फॉरेन में तो बड़ा अच्छा नर्सिंग केयर है या बहुत अच्छा नर्सिंग का स्टैंडर्ड है, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं। हमारे इंडिया में यही एक रीजन है कि जो ये पाथवे है इसमें कुछ भी इतने ज्यादा लाइक स्टेजेस नहीं है। अगर वहां पे स्टेजेस होंगे, अगर हम लोग देखें कि इंडिया में अगर हमारे कंट्री में हमें आरएन अपना रिन्यू करवाना है तो हमें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है, या फिर अगर हम बीएससी नर्सिंग करके जब पास आउट होते हैं तो हम डायरेक्टली अपनी स्टेट काउंसिल में जाके अप्लाई करते हैं, हमें आरएन नंबर मिल जाता है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहां पे जब आप बीएससी नर्सिंग करके निकलते हैं तो आरएन लेने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। व्हाई दे आर डूइंग दिस, ताकि प्रोफेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। प्रोफेशन का स्टैंडर्ड अगर मेंटेन रहेगा तो अल्टीमेटली जो पेशेंट केयर है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि नर्सेज अपने आप को अपग्रेड रखेंगी, अपलिफ्ट करके रखेंगी, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी वो अपने आप को एक पॉलिश करके रखेंगे अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को। सो दैट इज द ओनली रीजन कि व्हाई दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस क्लिनिकल जो स्किल टेस्ट है वो वाला पार्ट। सो प्लीज आप लोगों ने डरना नहीं है, जब भी आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है सो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बुक्स में देख लीजिए हाउ टू लाइक डू दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। 1 या 2 मिनट का हर एक प्रोसीजर अगर आप देख लेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ ये हमने कैसे करना है, ताकि आप लोगों का जब प्रीलिमिनरी के बाद मेंस क्लियर हो जाए और जब आप लोगों का ये स्किल टेस्ट वाला एग्जाम क्लियर हो, स्किल टेस्ट वाले एग्जाम के लिए अगर आप बैठे तो आप लोगों को वहां पे एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो कि इसको इस चीज को हैंडल कैसे करना है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है। सो नेक्स्ट बात आती है, जैसे कि पहले ही बताया गया था कि प्रीलिमिनरी के मार्क्स हैं वो मेन एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसमें ऐड ऑन नहीं होंगे। प्रीलिमिनरी के मार्क्स फिर आप भूल जाइए कि वो मार्क्स हैं, तो इसमें भी चांसेस हैं कि फिर से प्रीलिमिनरी के तो मार्क्स देखिए किसी भी हालत में ऐड नहीं होने हैं आपकी फाइनल मेरिट में, बट कुछ पॉइंट्स होंगे जो स्किल टेस्ट के हैं वो आपके ऐड होंगे। से एन एग्जाम्पल मे बी उन्होंने 10 नंबर का रखा हो तो आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स रहे, तो इसमें पॉइंट का जो मार्जिन रहेगा वही आपके रैंक को शफल कर सकता है। तो इसके मार्क्स जो आपका स्किल टेस्ट है इसके मार्क्स और आपके जो मेन एग्जाम है उसके मार्क्स ऐड ऑन होके ही आप लोगों की फर्दर मेरिट बनेगी, ये क्लॉज लगाया जा सकता है। सो लेट्स सी
कि जब आप लोगों का अभी ये मेन एम्स का नॉर्सेट 6 का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें और फर्दर इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस होते हैं, या फिर ये वाले जो चेंजेस बताए जा रहे हैं ये इसी साल से होंगे या फिर नॉर्सेट 7 में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। बट प्लीज बी रेडी विद एवरीथिंग। कुछ भी हो, आप लोगों को अगर नॉलेज होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो स्टडी हार्ड, डू वेल, एंड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।